आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ऐसी दया तेरे उस क्यों ना आई। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब का ढेर कर दे। सज्जनों, सोनैया करोड़ निर्भ मांगता था, सेठ जी से देवे नहीं ताको दिए खोड़े में रखाई है। घर बार पुत्र नार बेच कर लेवे कर्ज, नम्रताई करी माँ से अवधि दिलाई है। सेठ एक दीन पास कर्ज रुपए मांगे, सत नहीं देवे मारे ताको कारागृह ठाई है। लूटे ताको नृपसूरे कहे मैंने दया करी, ऐसी दया तेरे उर क्यों न अब आई है। सज्जनों, एक सेठ बड़ा दुखी हो रहा था। उसे व्यापार में कुछ भीड़ आ गई थी। वह बड़ी तंग हालत में आ गया। इज्जत जाने का समय आ रहा था। राजा के पास जाकर उसने बात सुनाई। राजा ने उसे मदद की, सेठ का सब कर्ज चुका दिया। उसने राजा का उपकार माना और कहा कि आपका कर्ज मैं योग्य समय में चुका दूंगा। समय बीतता गया, सेठ की स्थिति सुधरती गई। राजा के 1 करोड़ सोने उसे देने थे। राजा की ओर से ऋण चुकाने की मांग होने लगी, परंतु सेठ उससे कुछ दिन और लाभ उठा लिया। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आता था अतः वह किस्तों में राजा को ऋण नहीं चुका रहा था। राजा की ओर से मांग होती रही, वह सुना अनसुना करता रहा। अंत में एक दिन राजा क्रुद्ध हो गया और उसने सेठ को कारागृह में डलवा दिया। उसने राजा से नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं आपका ऋण का भार जरा भी रखना नहीं चाहता। मैं पाई पाई चुका दूंगा। भले मैं घर बार पुत्री स्त्री आदि को बेच कर भी ऋण चुकाऊंगा, परंतु मुझे कुछ अवधि चाहिए। राजा ने उसे 1 मास की अवधि दी। धीरे धीरे सेठ ने राजा का बहुत कुछ कर्ज अदा कर दिया और थोड़ा बहुत शेष रह गया। मित्रों, सेठ एक गरीब मनुष्य से 100 रुपये मांगता है। वह उधार नहीं करने गया। उसने कहा, सेठ जी अभी मेरे पास रुपये नहीं है, मैं आपको रुपये फिर दे दूंगा। परंतु सेठ गुस्से में आ गया। उसने उसे मारा पीटा और जेल में बिठा दिया। वह बात राजा के पास पहुंचा। राजा ने सारी बात जानी। राजा ने सेठ से कहा, इसे कुछ समय देना चाहिए। सेठ ने आवेश से कहा, नहीं राजन, मुझे रुपयों की अति आवश्यकता है। राजा ने सेठ को समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो राजा ने कहा, तेरे कर्ज को अदा करने के लिए तूने मुझसे दया चाही थी और मैंने तुम पर दया की थी, परंतु तू कितना निष्ठुर है। तेरे हृदय में इस दीन के लिए दया क्यों नहीं आ रही है। वस्तु तू दया का पात्र नहीं है। राजा ने सेठ की संपत्ति को अपने कर्ज के बदले में ले ली, उसे लूट लिया। सज्जनों, शिक्षा, व्यापार में मनुष्य के हृदय में कोमलता होनी चाहिए। अपने प्रति जैसी दया के व्यवहार की चाह रखी जाती है, वैसा ही व्यवहार अन्य के प्रति भी करना चाहिए। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, सब्सक्राइबर की बाढ़ ला दे।